जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं। कड़कनाथ का जो अंडा है वो ये है, थोड़ा सा साइज़ में छोटा है लेकिन बड़ा पावरफुल माना जाता है। और ये तरह तरह के हैं। ये ईमू का अंडा है। अब यहाँ पे मशीन रखी है, ये देखिए इंजेक्शन देने के लिए, और ये पौष्टिक चारा रखा है। मतलब आप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एक किसान अगर पोल्ट्री का काम करते हैं या अलग बटेर पालते हैं, पक्षी पालते हैं, उनके लिए पोषण और टीकाकरण कितना ज़रूरी होता है? कुक्कुट में अगर देखें तो कुक्कुट में पशु आहार का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर हम बात करें मुर्गियों के साथ ये है कि अगर हम मुर्गी पालन कर रहे हैं तो हमें उसका आहार उसको अवश्य देना पड़ेगा। और वो आहार अगर कभी भी कम ज़्यादा हुआ, उसमें कोई भी पोषक तत्व कम हुए, तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ता है। अधिकतर जो बीमारियां देखने को मिलती हैं वो देखने को मिलती हैं खनिज लवणों की कमी से। इसके अलावा विटामिन की कमी से, खनिज लवणों की कमी से देखा गया कि कैल्शियम कम है तो अंडे का छिलका पतला हो गया, विटामिन कम है तो मुर्गी ने अंडा देना कम कर दिया, या उसमें क्या कहते हैं इम्यूनिटी पावर कम हो गई। डॉक्टर साहब, ये रखा हुआ है पक्षी आहारों में प्रयोग होने वाले अवयव। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने रखी हैं, मल्टीविटामिन, ये वो। एक आम आदमी कैसे सोचेगा? आपको चलो ठीक है, आपको पता है ये भी देना वो भी देना है, लेकिन संतुलित आहार पक्षियों का कैसा हो, एक आम आदमी उसके लिए क्या करे? हम जो भी पक्षी पालन करते हैं या कुक्कुट पालन करते हैं वो दो पर्पज़ के लिए करते हैं। या तो हम इसको व्यावसायिक स्तर पे करते हैं, या हम अपने छोटे से स्तर पे करके अपने खाने पीने के इस्तेमाल में लाते हैं। अब अगर हम बात करें तो जो पक्षी आहार, जो कमर्शियल पक्षी आहार होता है वो बाज़ार में, क्योंकि आज के समय में जो कमर्शियल मुर्गी अधिकतर जो है वो वाइट लेगहॉर्न है, सफ़ेद रंग की मुर्गी है, या ब्लॉयलर के डिफरेंट स्ट्रेन है, तो उसमें बाज़ार की मार्केट से बना बनाया आहार आता है। क्योंकि जो कंपनी अपनी मुर्गियों की सप्लाई करती है वो उसी मुर्गियों के हिसाब से ही दाना तैयार करती है, क्योंकि हर एक स्ट्रेन का अलग अलग खाना पीना है, उनका नियमावली देती है। तो अगर किसान बंधु अगर कहीं से व्यावसायिक स्तर पे काम कर रहे हो तो जिस हैचरी से आप चूजे खरीद रहे हो उसी हैचरी से उनका जो आहार का जो सारणी है या उसमें जो उनके आहार की जो आवश्यकता है उसको लेके उसी के अनुसार काम करें। दाना, मुर्गी का दाना मुख्य दो चीज़ों से बना होता है। एक बना होता है कि जो हमारी ऊर्जा वाले पदार्थ हैं, और एक होता है प्रोटीन वाले पदार्थ हैं। तो ऊर्जा वाले पदार्थों में अधिकतर जो मुर्गी के दाने में उपयोग आने वाली चीज़ है वो मक्का है। जैसे यहाँ पे हम देख भी रहे हैं तो अधिकतर पीली मक्का का उपयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऊर्जा में अगर हमारे पास अपने घर का बचा कुचा गेहूँ हो तो मक्का को की मात्रा कम करके, अगर मक्का 50 से 60 मिलानी है हमें, तो उसमें कुछ 10 किलो तक गेहूँ भी मिला सकते हैं। इसके अलावा 5-7% अगर हम चाहें तो उसमें बाजरा, जौ, जो अपने घर के अनाज हैं उसको मिला सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो जो मिली उत्पाद हैं उसमें हम राइस पॉलिश है या थोड़ा बहुत चोकर है, इन चीज़ों का भी समावेश कर सकते हैं। तो ये पौष्टिक चारा दाना घर में भी बना सकते हैं उसको? हाँ, हाँ, करते घर हैं। में भी बना सकते हैं। ये क्या, ये मार्बल चिप्स भी खाते हैं? हाँ, ये जैसे आप देख रहे हैं, देखने में तो पत्थर की तरह है, और ये पत्थर ही है। जो अगर कहें तो संगमरमर का मार्बल चिप्स चूरा है, यानी कि जो इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट है, जो चूरा है, और मुर्गियों को कैल्शियम की प्राप्ति के लिए इसको दिया जाता है। और जो अंडे देने वाली मुर्गी है उसमें 100 किलो में 3 से 3.5 किलो तक इसको मिलाते हैं। टीकाकरण कितना ज़रूरी है? देखिए, टीकाकरण इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे हम मुर्गियों को संक्रामक बीमारियों से बचा सकते हैं। क्योंकि मुर्गियों में खास बात है, एक बार अगर बीमारी आई तो उसको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। जो छोटे बच्चों में अगर आप देखें तो वो पानी में डाल के दिया जाता है, नाक से दिया जाता है, आपके क्या कहते हैं चोंच में ड्रॉप डाल के दिया जाता है, आँख से दिया जाता है। लेकिन अगर वही मुर्गी हमारी क्या कहते हैं 2-2.5 महीने के ऊपर की हो जाती है तो उसमें कुछ ऐसे टीके हैं जिन्हें हमें उनके मांस में देना पड़ता है, यानी कि मांस के अंदर उनको टीकाकरण करना पड़ता है। तो उसके लिए जैसे आप अभी हम देख रहे थे कि इसमें वैक्सीनेटर का प्रयोग करते हैं। और अच्छा। इसकी खास बात यह है, जितने अमल देना हो उसके हिसाब से इसमें सेटिंग है। हम सेट करके चेक करके, और इसमें एक ही बार वैक्सीन भरने के बाद एक एक करके, मान लीजिए हमें 500 या 50 या 1000 मुर्गियों को भी करना हो तो इसमें वैक्सीन करते जाते हैं। और इसकी जो वायल से निकाल के दूसरी वायल से लगाई, तो कहने का मतलब स्पीडली करते हैं, इन्फेक्शन कम होता है, कम से कम टाइम लगता है। तो अगर डॉक्टर साहब बता रहे थे पोल्ट्री से अच्छा कमाना है, आमदनी कमानी है, और जो ये मुर्गे हैं
इनको अचानक से इनको कोई बीमारी ना आए और नुकसान ना हो, तो समय समय पे किसान साथी टीकाकरण करते रहें। टीका कोई महंगा नहीं होता है, लेकिन उसका प्रबंधन अच्छे से करते रहें तो आने वाले नुकसान से वो बच सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।